गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट नंबर 6 कर लिया था। आज हम उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास है, देखिए इसका अभ्यास में पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुतः। देखो हम उच्चारण है कुरुतः, उच्चारण कुरुतः का मतलब है उच्चारण करो, केवल उच्चारण करना है, मतलब हमको इनको बोलना है। देखो ये हमें जो भी शब्द दिए गए हैं ये सभी हमारे क्या हैं, अवयव हैं। तो अवयव मैं आपको इनकी हिंदी बता दूंगी साथ के साथ। देखो यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब और कहीं, दूसरी जगह, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार, च का मतलब और, अपि का मतलब भी, अद्य का मतलब आज, स्वह होता है आने वाला कल, और हय होता है बीता हुआ कल। दोनों का ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी कई बार पूछ ली जाती है हिंदी कि स्वह माने क्या होता है, हय माने क्या होता है। प्रातः, प्रातः का मतलब सुबह। अहर्निशम होता है दिन रात। अधुना मतलब अब, और एवह का मतलब होता है ही, कुतः का मतलब होता है कहाँ, और सायं का मतलब होता है शाम को। ठीक है, ये केवल वैसे इनके वर्ड मीनिंग नहीं बताने थे, हमें केवल उच्चारण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंजूषात उचितम अव्यव पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते। मतलब मंजूषा से, मंजूषा होती है पेटिका, इस पेटिका से उचित अव्यव पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखो इसमें ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले ही राइट कर लिए। मैं आपको हिंदी बता दूंगी, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कै हमारा है अध्य का मतलब होता है आज, अपि का मतलब होता है भी, प्रातः का मतलब होता है सुबह, और कदा का मतलब होता है कब, सर्वदा का मतलब होता है सभी, और अधुना का मतलब होता है अब। देखिए क्या है, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण जो है स्वास्थ्य के लिए होता है। स्वास्थ्य के लिए मतलब जो प्रातः का भ्रमण होता है वो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए होता है। ठीक है, जो प्रातः का समय होता है वो भ्रमण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रातः। ख भाग देखिए, सत्यम वद है मतलब सच बोलो। तो सच कब बोलो भाई, आज नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, हमेशा ही क्या होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर्वदा, हमेशा, हमेशा सर्वदा सत्यम वद है। ज्ञ में क्या जाएगा, त्वम खालिस्तान मातुल गृहम गमिष्यसि। गमिष्यसि, देखो ये रूप चलते हैं ऐसे, गमिष्यसि, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथै, गमिष्यथै, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो यहाँ पर तुम, तू के साथ क्या आएगा, गमिष्यसि। अगर अहम होता तो गमिष्यामि आता। ठीक है, अगर वह होता सह गमिष्यति, ऐसे आते। ठीक है, जिस विभक्ति जो पुरुष होता है उसके अनुसार ही हमारी क्रिया प्रयोग होती है। तो तुम कब जाओगे, तुम कब जाओ। तो देखिए पहले में क्या आ जाएगा, प्रातः, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। जो प्रातः सुबह का समय होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सेकंड में आ जाएगा सर्वदा सत्यम वद, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है त्वम खालिस्तान मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मतलब मातुल गृह का मतलब होता है मामा के घर, मातुल, मातुल का मतलब होता है मामा, माँ के समान। तो माँ के समान कौन होता है, मामा। ठीक है, तो मामा के घर कब जाओगे। तो तुम इसमें सॉरी ये आएगा, तुम खालिस्तान मातुल ग्रह अपि गमिष्यसि। तुम खालिस्तान मामा के घर कब जाओगे, मतलब जाओगे, कब नहीं है सॉरी, जाओगे। तो इसमें क्या डाल देंगे हम, कदा, कि तुम मामा के घर कब जाओगे। नेक्स्ट है दिनेश है विद्यालयम गच्छति, अहम खालिस्तान तेन सह गच्छामि। दिनेश जो है विद्यालय जाता है, अहम अपि मैं भी, तेन सह गच्छामि मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो क्या जाएगा, अपि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। नेक्स्ट है खालिस्तान विज्ञानस्य युगे अस्ति, विज्ञान का युग है। तो क्या जाएगा, अधुना, अधुना आज जो है वो विज्ञान का युग है। खालिस्तान है रविवासरे अस्ति, मतलब रविवासरे का मतलब होता है रविवार, मतलब अध्य, आज रविवार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखो, श्रीगालस्य मित्रम क्या आसीत। अब जो श्रीगाल का मित्र था वो कौन था? बकह, बगुला था ना उसका मित्र। तो आप क्या लिखोगे? कह को हटा के बकह लिख दोगे। श्रीगालस्य मित्रम क्या आसीत, तो जो गीदड़ का जो सियार का जो मित्र था वो कौन था? बगुला था। ठीक है, तो आप ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थालीत कह भोजनम न अखादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? तो थाली से स्थालीत किसने नहीं खाया था? याद करो पाठ। थाली से किसने भोजन नहीं खाया था? देखो, बगुले ने क्या जब सियार ने उसको इनविटेशन दिया था बगुले को, तो सियार ने क्या अपनी वो दिखाई थी कि उसने खीर रख दी थी। किसमें? एक उसमें रख दी थी प्लेट में, जिससे वो बगुला नहीं खा पाया था। तो बगुले ने भी क्या किया था कि थाली में खीर रख दी थी। तो ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया। तो थाली से किसने भोजन नहीं खा पाया? क्योंकि जो थाली थी उसमें बगुले की चोंच नहीं जा सकी, है ना। तो थाली से कौन भोजन नहीं कर पाया? आप कह की जगह क्या लिख दोगे? बकह। स्थालीत बकह भोजनम न अखादत, मतलब थाली से भोजन बगुला भोजन नहीं खा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकह श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने श्रृंगाल के लिए भोजन में किम क्या अयच्छत दिया। मतलब जब पहले तो उसने श्रृंगाल ने मतलब भेड़िए ने उसको बुला लिया बगुले को, ठीक है। फिर बगुले ने भी उसको इनविटेशन दिया था। तो वो ये क्वेश्चन है हमारा कि बगुले ने जब श्रृंगाल को बुलाया भोजन पर, तो भोजन खाने के लिए उसे क्या दिया। तो देखो क्या आ जाएगा, बकह श्रृंगालाय भोजने सिरोदनम। सिरोदनम का अर्थ होता है खीर। सिरोदनम, ठीक है, क्योंकि हमारी किम जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। तो आप भी सिरोदनम को पीछे मैं हलंत करोगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीगालस्य स्वभाव है कीदर्शी आसीत। तो श्रीगालस्य जो सियार का स्वभाव था वो कैसा था? कुटिल है। कीदर्शी की जगह आप कीदर्शी की जगह क्या लिख दोगे? कुटिल है। जो श्रृंगाल का जो स्वभाव था वो बहुत ही कुटिल था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने इसमें पहले ही लिख दिए हैं, वो इसलिए ताकि मेरे को टाइम ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठात पदानी चित्वा, मतलब पाठ से पदों को चुनकर अधोलिखितानां विलोम पदानी लिखत है। पाठ से मतलब जो आपको पद दिए गए हैं उनको चुनकर विलोम शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। तो देखें क्या होते हैं विलोम का अर्थ आप जानते हो, विपरीत शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला शब्द दे रखा है शत्रु। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, मित्र मतलब मित्र, ठीक है। ऐसे अपोजिट लिखने हैं विलोम। सुखम का अर्थ होता है दुखदम, सुख देने वाला, दुख देने वाला। शत्रुता का अर्थ है कोई अपना साथी, और मित्रता शत्रुता का कोई दुश्मन और मित्रता कोई दोस्त। अप्रसन्न का मतलब होता है जो खुश न हो, प्रसन्न का मतलब जो खुश व्यक्ति हो। दुर्व्यवहार का मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, और सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। सायं का मतलब होता है शाम, और प्रातः का मतलब होता है सुबह। असमर्थ का मतलब होता है मतलब जो योग्य न हो, समर्थ का मतलब योग्य, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंजूसात। अब फिर यही क्वेश्चन दे दिया गया है कि मंजूसात नहीं, अलग है ये, हमें जो कोष्टक दिए हुए हैं यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखो, मंजूसात समुचित पदानी चित्वा कथा पूर्यतः। मंजूसा पेटिका से समुचित पदों को चुनकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 मंजूसात 5 मंजूसात समुचित पदानी चित्वा कथाम पूर्यतः। मंजूसात से समुचित पदों को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। मनोर्थै पिपासितः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि। नेक्स्ट है ऊपरी संतुष्टः पातुम इतस्ततः कुत्रापि। ये हमें कथा पूरी करनी है। अब देखो, मैं इसकी हिंदी बता दूंगी, आप खुद भर लोगे इसमें। देखो, एकदा एक है काक है, एक बार एक कौवा खालिस्तान था।
एक बार एक कौआ कैसा था? पिपासित है। एक बार एक कौआ प्यासा था। सह जल पातुम खालिस्तान अभरमत, वह जल पाने के लिए इतस्ततः इधर उधर घूमता रहा, परंतु जलम न प्राप्नोतः कुत्रापि, कहीं पर भी उसे जल की प्राप्ति नहीं हुई। तो थर्ड में क्या जाएगा? कुत्रापि। अंत में सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटम का मतलब घड़ा, अपश्यत का मतलब देखा। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे खालिस्तान जलम आसीत, घड़े में स्वल्पम मतलब थोड़ा सा ही जल था। जलम खालिस्तान असमर्थ है अभवत, इसलिए मतलब उसमें जब थोड़ा सा जल था तो वो शह, अतः इसलिए वह जल मतलब उसमें जल बहुत ही थोड़ा था, इसलिए वह जल को पातुम पीने के लिए असमर्थ था। मतलब जब वो थोड़ा सा था तो वो कैसे पीता, क्योंकि वो नीचे गया हुआ था, उसकी चोंच नहीं जाती उसमें, तो इसलिए वह जल पीने में असमर्थ नहीं हुआ। पातुम आएगा यहाँ पर। सह एकम खालिस्तान अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। देखो सह का मतलब हम वह भी लगा सकते हैं और उसने भी लगा सकते हैं। हमें सेंटेंस के हिसाब से सह की जो कन्वर्सेशन है वो करनी होती है। एक बार आप ये सोचोगे मैम बोल रही हैं कि वह, और एक बार उसने, तो हम सह का मतलब वो उसने भी ले सकते हैं और वह भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसी सेंस निकलेगी वैसे ही हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। देखो सह एकम अचिंत्यत, उसने एक खालिस्तान सोचा। अब क्या सोचा उसने? तो क्या जाएगा? उपायम। उसने एक उपाय सोचा। सह खालिस्तान खंडानी, उसने, ठीक है, उसने किसने? कोए ने। उसने फिर इसमें क्या जाएगा? देखो क्या आएगा? पाषाणस्य है। पाषाणस्य से पत्थर के, उसने पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिप्त मतलब उसने क्या किया कि अक्षिप्त मतलब डाल दिया उसने। हाँ यही आएगा। उसने पत्थरों के टुकड़ों को उठाया और घड़े में क्या कर दिया? डाल दिया। एवं कर्मेण घटस्य जलम खालिस्तान आगच्छत, और कर्म से मतलब जैसे जैसे वो डालता गया ऐसे ऐसे जो जल था वो ऊपर आता गया। तो इसमें क्या आएगा? एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, तो इसमें क्या जाएगा? ऊपरी आ जाएगा। काकः जलम पीत्वा खालिस्तान अभवत, कोआ जल को पीकर संतुष्ट है अभवत, संतुष्ट हो गया। इसलिए कहा गया है परिश्रमेण एव खालिस्तान सिद्ध्यन्ति न तो खालिस्तान, परिश्रम से ही कार्याणि, देखो यहाँ पर आएगा कार्याणि, कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथ से नहीं। ठीक है, मतलब हम परिश्रम करेंगे तभी हमारे कार्य सफल होंगे, किससे नहीं होंगे सफल? मतलब हम केवल सोचते रहेंगे, मनोरथई मतलब अगर मन में कल्पना करते रहेंगे तो हमारे कार्य सिद्धे नहीं होंगे जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो तत्सम शब्दानय लिखत है, मतलब तत् होता है वह, सम मतलब समान, मतलब उसके समान आप शब्दों को लिखिए। देखो कैसे लिखने हैं। अब सियार का मतलब क्या होता है? श्रृंगाल है। ठीक है, मतलब इसको भेड़िया भी बोल सकते हैं हम। तो जो सियार है उसको हम क्या कहेंगे? संस्कृत में श्रृंगाल है। कुआ को हम क्या बोलेंगे? काक है। मक्खी को क्या बोलेंगे? मक्सिका। बंदर को क्या बोलेंगे? वानर है। बगुला को क्या बोलेंगे? बक है। चोंच को क्या बोलेंगे? चंचू। और नाक को क्या बोलेंगे? नासिका। ठीक है, काक है, काकऊ, काकह, ये ऐसे ऐसे रूप चलेंगे ना, वानरह, वानरऊ, वानरहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है शायद। हाँ, थैंक यू।